हेलो। सीजी व्यापम का एक और क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर यदि किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। वृत्त की त्रिज्या तो आप सभी को पता है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछे है ना। पाई आर स्क्वायर होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भी, वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक घात दो। एक की घात दो, वर्ग भुजा गुणित भुजा होता है। इतना समझ में आए, ये होता है। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों की परिधि बराबर है तो वर्ग की मतलब आयत की, सॉरी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या है, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, और वर्ग की परिधि क्या होता है, 4a। भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, चार भुजा होते हैं तो चार भुजा के जोड़ को बोलते हैं वर्ग की परिधि। अब देखिए दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर कर दीजिए, तो a का मान हमें निकल के आ जाएगा, a बराबर हमें निकल के आ जाएगा 2 पाई आर बाई 4 बराबर a। दो एकम दो, दो दूने चार। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन निकल के आया, आंसर निकल के आया a बराबर पाई आर बाई 2। क्या निकल के आ गया, a बराबर पाई आर बाई 2। ये वाला हमारा a निकल के आ गया, भुजा निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है क्षेत्र मतलब ए स्क्वायर। तो रख दीजिए मान, हमारे पास ए निकल के आया है, ए की घात दो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल ए की घात दो। तो रख देते हैं मान पाई आर बाई 2 पूरे की घात दो। तो क्या हो जाएगा, पाई की घात दो, आर की घात दो बाई क्या हो जाएगा, दो की घात दो, यानी कि पाई आर की घात दो, पाई की घात दो और चार। ये आ गया हमारे पास क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर रख देते हैं, और इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। अब रखें तो पहले क्या है, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे क्या का, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया उसका, वर्ग का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे चार। तब देखिए ये चार जो है नीचे में है, ऊपर चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू चार हो जाएगा। तो ये आर आर कट गया, और एक पाई और एक पाई कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 पाई, 4 पाई।
ऊपर में 4 बच जा रहा है और नीचे में पाई बच रहा है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। सबको पता है पाई का मान कितना होता है, तो रख दीजिए। यहाँ पर 4 आ जाएगा, देखिए ऊपर में 4 रहेगा, नीचे 22/7। तब देखिए क्या हो जाएगा, 4x7/22। तो अब काट दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 28/22। किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक मतलब ये 14 दूनी 18 और 22 कितना 11। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 14 और 11। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। समझ में आ गया? ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, क्या करना है, वृत्त का परिधि निकालना है। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर होता है, 2πr। और वर्ग का परिधि होता है, क्या होता है? 4a। ठीक है, रख देते हैं मान, तो इससे a निकल के आ जाता है। a क्या होता है? πr/2 आ जाता है। उसी का हम लोग निकाल के देखते हैं, तो 14/11 आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालने बोल रहा है, करके देखते हैं क्या होगा। आप लोग बताइए, 2 की घात x+6 दिया हुआ है बराबर 8 की घात x+1 दिया हुआ है। क्या आएगा? उसको समान कीजिए, 8 की घात x+2 दिया हुआ है, उसको एक समान कर दीजिए। तो देखिए करके देखते हैं, 2 की घात x+6 दिया हुआ है बराबर 8 की घात x+1 दिया हुआ है। 2 की घात x+6 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात, अगर हम क्या करें, क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 × 3 मतलब सॉरी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास ये हो गया घात में x+1। हम ये क्या कर सकते हैं, a की घात m इन और पूरे होल की घात m है, तो क्या होता है, a की घात m × m। समझ में आया? यही होता है, तो ये कर देते हैं हम। 2 की घात x+6 बराबर हो जाएगा 2 की घात 3x+3। ये दोनों घात बराबर हैं, तो 2 का हमें कोई लेना देना नहीं है। x+6 बराबर 3x+3। ठीक है, ये आधार ठीक है, समान है। तो हमें क्या है, घात को लेना है। ये दोनों कट जाएंगे, घात घात को रख देते हैं। ठीक, तब देखिए x क्या होगा, x माइनस इधर आ जाएगा 3x बराबर 3 - 6 इधर चला जाएगा, मतलब ये इधर प्लस में है तो उधर माइनस बन जाएगा, और ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, -2x हो गया। ठीक है, -2x हो गया बराबर ये हो गया हमारा 3। ठीक है, 3 हो गया, -3 आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस कट जाएंगे, 3/2। तो हमें क्या का मान पूछा है, x का मान पूछा है, तो x का मान क्या हो गया, 3/2 बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर। तो इसको इस तरह निकाल सकते हैं, 3 × 8 + 3/8 होगा। तो 8 से 24, 24 3 27, 27/8। ये हमारी इतनी गुनी है। ठीक है, ये इसको हमने सरल कर दिया। अब देखिए, इसमें हमने फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, आपको सभी को पता है फॉर्मूला, तो वही लगाते हैं।
माना, सबसे पहले मान लेते हैं, माना हमारा मूलधन क्या है, P है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है ना, ठीक है। माना मूलधन हमारा P है, ठीक है। और क्या है, मिश्र धन A बराबर कितना है, 27/8 इस राशि की कितनी गुनी है, 27/8 गुनी है। तो हमारा मिश्र धन निकल के आ गया 27/8 मतलब P निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वर्ष कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, समय T बराबर 3। ओके, आगे देखते हैं। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला A बराबर होता है हमारा P 1+R/100 और ये रहा हमारा समय T। ये फॉर्मूला में लगाते हैं तो P का P रहेगा कितना गुना है, 27/8 P, ये हमारा निकल के आ गया, ये हो गया। और ये अंदर में क्या रहेगा, 1+R हमें पता नहीं है, दर पूछा है ना, R हमें पता नहीं है, 100 और समय कितना है 3। समझ में आ गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 27/8, 27/8 बराबर क्या हो जाएगा, निकाल दीजिए, 1 - R की घात 3 और 100 की घात 3। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 3 तो जाएगा, तो अगर इस पूरे की घात 3 को मैं उधर ले जाऊं तो ये वर्गमूल की मतलब ये वाला जो 3 लगा रहता है ना, इसमें बदल जाएगा, 27/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 - R/100। तो ये हो जाएंगे क्या, इसका मान क्या हो जाएगा, कितनी बार, 3 × 3 × 3 ये हो जाएगा, और ये 2 × 2 × 2 तो बाहर निकल जाएंगे दोनों, 3 और 2 निकल गए, ठीक। ये हो जाएगा 1 - R/100, R/100। देखिए ये एक क्या है, प्लस में है, उधर जाके माइनस में बदल जाएगा, तो 3/2 - 1 बराबर R/100। देखिए अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसका लासा लेते हैं तो 3 - 2 हो जाएगा बटे 2, तो ये हो गया 1/2, 1/2 बराबर कितना हो गया, R/100। R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, R हमारा R बराबर क्या होगा, R अगर मैं मानू, R बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 × 100, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो R बराबर हमारा कितना आ गया, 50। 20 क्वेश्चन का आंसर सही होगा, 20 क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 7th नंबर मतलब सॉरी 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 150 वर्ग इकाई है, उसका परिमाप 50 इकाई है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या पता है, दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 150 दिया हुआ है बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। यही से आप पता लगा सकते हो, 75 गुणित अगर 2 करोगे तो 150 आएगा क्या, देखिए करके देखिए, आएगा, आ जाएगा। 30 गुणित 5 करोगे, 5 6 का 30, 3, इससे भी हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आयत का परिमाप, सभी में दिया हुआ है 150, ठीक है, गुणा करने पर। अब देखिए 150, अब यदि उसका परिमाप, परिमाप कितना होना चाहिए, आयत का परिमाप दिया हुआ है, क्या होना चाहिए, आयत का परिमाप 50 दिया हुआ है, तो 50 रखते हैं। अब
परिमाप का सूत्र होता है 2L प्लस W विड्थ। ठीक है, और इधर 50, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो 50 बट्टे, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 50/2। समझ में आ गया यहाँ तक के? तो ये कट जाएगा कितने बार, 25 बार में। L प्लस W बराबर 25, 25 आना चाहिए। दोनों को जोड़ के देखिए, 75 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। नहीं हो रहा है, ये देखिए, इसको जोड़ने से क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, 25 बराबर, देखिए L हमें क्या चाहिए, L 15, देखो L 15 होगा क्योंकि बड़ा है, और W कितना, 10, बराबर कितना आ गया, 25। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रहा है? यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। यदि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि उसके उपभोग पर समान व्यय बना रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पी मान लेते हैं। पी कोई वस्तु की कीमत है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु की कीमत, कोई वस्तु की कीमत क्या है, पी। उपभोग क्या है, उपभोग बराबर क्या है, मान लेते हैं सी। ठीक है, व्यय क्या होता है, उपभोग और वस्तु की कीमत, व्यय बराबर क्या हो जाता है, पी इंटू सी। अब क्या बोल रहे हैं, यदि वस्तु की कीमत में 50% वृद्धि कर दिया जाए तो नई वस्तु की कीमत, नया वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत। ठीक है, अब देखिए, नई वस्तु की कीमत बराबर क्या हो जाएगी, यदि वस्तु की कीमत 50%, तो P हमारा पहले वस्तु था, इसमें अगर 50% बढ़ा दिया गया, 50/100 ये हो गया, प्लस सॉरी P, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, P प्लस 0.5 बराबर है हो A 1.50, ये हो गया। और उपभोग नहीं बता है, तो उपभोग जो है, उपभोग हम लोग क्या मान लेते हैं, सी डेज, सी डेज, और इसको मान लेते हैं पी डेज। ठीक है, सी डेज बराबर सी डेज। अब इन सभी का व्यय देखते हैं, व्यय देख लेते हैं। तो देखिए, इसका व्यय देखिए, व्यय क्या हो जाएगा, व्यय बराबर हो जाएगा पी डेज इंटू सी डेज। ठीक है, तो अब दोनों व्यय क्या है, बराबर है। तो अभी देखिए, दोनों व्यय कैसे होनी चाहिए, खपत क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम कर सकते हैं, मान रख देते हैं, मान। ठीक है, तो ये हो गया P इंटू सी बराबर हो जाएगा P डेज इंटू सी डेज। मान रख दीजिए, P इंटू सी बराबर, P डेज का मान कितना है, 1.50 P। ठीक है, इंटू सी डेज, ये हो गया। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये जो है P और ये P कट गए, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1.50 इंटू सी डेज। अगर मैं सी डेज का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, सी डेज बराबर हो जाएगा C/1.50, और इसका मान क्या हो जाएगा, C/3/2 लिख सकते हैं, बराबर सी डेज। और फिर इसको अगर हम सरल कर दें तो 2C/3 बराबर सी डेज, ये निकल के आ गया। अगर हम खपत की बात करें तो उपभोग, मतलब पुरानी जो उपभोग होती है, देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, खपत में कमी, खपत में कमी बराबर क्या हो जाता है, खपत में कमी बराबर क्या हो जाता है, C - डेज। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो C है नहीं पता हमको, सी डेज हमें पता है ना, तो रख देते हैं मान।
रख दीजिए। तो ये हो गया हमारा C, और इसका मान हमें पता है, ये निकल के आएगा 2C/3 बराबर क्या हो जाएगा, निकालते हैं तो ये देखिए इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, तो 3C माइनस 2C/3, तो ये आ गया हमारा 1/3। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, 1/3 ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का HCF और LCM कितना है, 25 और 168। ये आमीन पटवारी वाला एक और जो पेपर सॉल्व कराएंगे ना 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन पहले मैंने कराया हुआ है, उसमें जाके वीडियो में देखिएगा, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला एकदम रिपीट है, इसमें संख्या भी नहीं बदला है, सेम है। HCF और LCM 24 और 68 है, और संख्याएं 1:7 के अनुपात में है। तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहीं से दिख रहा है, डायरेक्ट बता देती हूँ, इसमें सभी अलग अलग दिया हुआ है, तो 168 ही हमारा इस क्वेश्चन का बड़ी संख्या होगा। ठीक, आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बना के देखिए। किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो। माना, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एक किसी मूलधन का साधारण ब्याज इतना है वार्षिक दर की 1 रुपए प्रति, तो एसआई हमें कितना दिया हुआ है, एक दिन का एसआई बराबर 1 रुपए दिया हुआ है प्रतिदिन। अगर वो क्या बोल रहा है, लीप वर्ष ना हो, तो एक साल में कितने, एक वर्ष में कितने होते हैं दिन, एक वर्ष बराबर कितना होता है, 365 दिन। तो एसआई जब 1 रुपए है प्रतिदिन, तो 365 रुपए होगा। यहां तक कि सबको समझ में आया। समय हमें कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष। ठीक है, 1 साल 1 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और पी हमें कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन का साधारण ब्याज, तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 6 मतलब सही 1/4। तो इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, 4 से का 24, 25/4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 25/4। रेट है, ये रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है ना, वार्षिक दर, तो दर दिया हुआ है, हमें मूलधन याद करना है पी। तो हमें सबको फॉर्मूला पता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू T/100। रख देते हैं मान, एसआई का मान हमने कितना निकाला, 365, 365 रख देते हैं, बराबर पी हमें पता नहीं है, दर हमें पता है 25/4 इंटू समय 1 है बटे 100, 365 बराबर पी इंटू 25, पच्चीस बटे 4 इंटू समय और बटे 100, इसके 1, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई पहले करते हैं। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 365 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 25/4 हो गया। ये हो जाएगा कितना, 3, 6, 5 और 2 जीरो, तो 36,500 हो गया। ठीक है, 36,500, और ये भी नीचे में है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे 25 आ जाएगा। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, गुणा कर लीजिए, इससे निकल के आ गया हमारा कितना, आ गया 5,000
800, 5,840 रुपए। ठीक है, 5,840 रुपए निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। समझ में आया? 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब ई के आने के बाद जुड़ने से सभी पांचों का औसत आयु 49 वर्ष है। तो ई की आयु कितनी होगी? ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगी, 45 से ज्यादा होगी। ठीक है, बना के देखते हैं इस क्वेश्चन को। पांच वर्ष पहले, अच्छा 5 वर्ष दिया हुआ है जी, सॉरी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पहले ए बी सी और डी की औसत आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले लिख लेते हैं, 5 वर्ष पहले। हम्म तो 5 वर्ष पहले, तो यानी कि 4 वर्ष, 4 वर्ष की बात कर रहे हैं। 4 वर्ष की औसत आयु कितनी दी हुई है? 45 दी हुई है। 4 × 45 बराबर पदों की संख्या योग का योग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, 2, 16, 17, 18। तो ये हमारा 180 आ गया। 180 आया पदों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 वर्ष पहले की बात बताया तो उसका 180 था जोड़, और कितना था? औसत आयु कितना था? 45 था। परंतु 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद प्रति व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा? देखिए 4 व्यक्ति थे पहले, तो ये हमारा 180 पहले से था, प्लस क्या हो जाएगा? 4 लोग थे 5 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा हमारा 80 + 20, तो ये होगा हमारा 200। ठीक है, 200 आ गया। इस क्वेश्चन में 200 भी आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है? अब ई के आने के साथ जुड़ने से सभी पांचों का औसत क्या हो गया? पहले 4 थे, अब 5 हो गए, 49 हो गया। तो बताइए ई की आयु क्या होगी? तो अब देखिए, पहला तो 4 लोग थे, 4 लोग, अब क्या हो गए? 5 हो गए। 5, ए बी सी डी और ई, 5 लोग हो गए। पांचों की जो आयु है का योग, संख्याओं का योग रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू, ये 49 दिया हुआ है, कर दीजिए। 9 पंच 45 का 5, हाथ से गया 4 और पंच 20, 20 24, 245। ठीक है, अब ई की आयु ज्ञात करते हैं। ई की आयु क्या होगी? ठीक है, ज्ञात करेंगे तो कर लेते हैं। देखिए 5 और ये भी 5। ठीक है, पहले वो लोग 200 बढ़ा हुआ था, उसमें 45 आके बढ़ गया, तो उनका औसत क्या हो गया? तो अब देखिए 245 माइनस 200, तो 45 आ गया, 45 वर्ष। तो उस व्यक्ति का क्या रहा होगा? 45 वर्ष रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 45 वर्ष हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया।
एक त्रिभुज है, 3 भुजाएं होंगी, तो इसका एक वर्ग बनाया गया। मान लो ये जो भुजा है उसका के साथ एक वर्ग बना, ये इधर एक वर्ग, इधर एक वर्ग, ठीक है, ऐसा बना। तो क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बनाइए, बताइए। संपूर्ण आकृति का बोल रहा है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, 2 भुजाएं इनकी समान होंगी, तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल 3/4 a का स्क्वायर। ये होता है, हम कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3, और ये 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8, भुजा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 16 वर्गमूल 3 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। 3 वर्ग बने हैं, इधर एक वर्ग बन जा रहा है, इधर एक वर्ग बन रहा है, और नीचे एक वर्ग बनेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर 64, और कितनी बार बना है, 3 बार, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये हो गया 312 का 2 हाथ में गए 1, क्षेत्र के 18 19, 192। तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर निकल के आ गया, ये होगा दोनों का क्या, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 192 प्लस वर्गमूल 16 वर्गमूल 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृत्त की परिधि त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 5 है होगी, तो अभी बताई थी वृत्त की त्रिज्या r बराबर अगर 5 है, परिधि होता है, परिधि क्या हो जाएगा, परिधि पाई 2 पाई r, रख दीजिए मान 2 इंटू 22/7 इंटू 5, 44 इंटू 5/7 कर दीजिए, 5 चौम 20, क्या हो जाएगा, 5 चौम 20, और ये चला गया 2, 5 चौम 20, 20 2 22/7, 7 21 का 3 हासिल, मतलब 7 21 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है, फिर 3 बचा, ठीक है, 3 बच गया, और 7 चौम 28 होता है, 30 में 28, तो फिर 2 बचेगा, चलते रहेगा, तो हमारे पास निकल के आ गया 31.4 सेंटीमीटर, क्या आ गया, 31.4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं आगे, केंद्रीय बजट 2023-24, श्री अन्न शब्द किसके लिए निकला है, मोटा अनाज, दालें, अनाज, दलहन, सॉरी, तो ये है श्री अन्न, अन्न शब्द किसके लिए निकला था, मोटा अनाज के लिए, तो मोटा अनाज इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं जी, तो ये होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। वर्तमान समय में देश में पंचवर्षीय योजना को रूपांतरित कर दिया गया है, स्टैंड अप इंडिया योजना, नाबार्ड, सेमी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, तो ये हमारा है नीति आयोग के रूप में इसको
ट्रांसफर किया गया है पंचवर्षीय योजना को। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 14th नंबर देखिए, इनमें इनमें से कौन सा एक वित्तीय विवरण है जो किसी निश्चित अवधि के लिए देश के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच अंतर बताता है? भुगतान का संतुलन, व्यापार का संतुलन, ए और बी दोनों। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? दोनों आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए बी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है 14th नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, बैंकर का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक, पोस्ट ऑफिस, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी बैंकों का बैंकर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। देश द्वारा अपने संसाधनों से अर्जित आय को संदर्भित करता है। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रयोज्य आय, घरेलू आय इत्यादि। तो देश अपने संसाधनों से अर्जित आय को संदर्भित क्या के लिए करता है? तो ये है घरेलू आय। डी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। आगे देखते हैं, भुगतान संतुलन में लेखांकन के लिए किस प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जाता है? एकल प्रविष्ट, दोहरी प्रविष्ट, नकदी आधार, प्रबंधन आधार। डी जो है, डी का क्या है देखिए, एक्यूरेट बेसिस। बताइए, एक्यूरेट बेसिस डी जो है। तो ये है डबल एंट्री। ठीक है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डबल एंट्री, बी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र कुल सकल घरेलू उत्पादन में लगभग खालिस्तान % योगदान देता है। 18th नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, 19% योगदान देता है। 19 नंबर, देश में लोग एक वर्ष में अपनी आय का कौन सा हिस्सा उपभोग गतिविधियों पर खर्च करते हैं? प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय, निजी आय। तो ये है आपका प्रयोज्य आय। ए इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। बहुत कम चीजों के पीछे बहुत अधिक धन का तात्पर्य है। अपस्फीति, घाटे का वित्त पोषण, मुद्रास्फीति और WPI। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। देखते हैं अगली क्वेश्चन, भारतीय कृषि के बारे में पूछा है। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी की गई थी? ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। ठीक है, आमीन पटवारी में आया है क्वेश्चन, आप लोग प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। 27 जुलाई 2023, 18 अगस्त 2023, 7 जून 2023, 4 अगस्त 2023। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ये है 27 जुलाई 2023। ए इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? कृषि मूल्य आयोग, कृषि समिति, मूल्य समिति, कृषि लागत एवं नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसे पहले क्या माना जाता था? कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था।
ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंजाब, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का एपेडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है? मांस और मांस उत्पादन, फल सब्जियां और उनके उत्पादन, बासमती चावल, पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादन। तो इस क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, फल एवं उनके सब्जियां उनके उत्पादन। तो 20 क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बी शिवरमन मोहन काड़ा और अमर्त्य सेन, इनमें से कोई नहीं। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी सीवी रमन। इस क्वेश्चन का आंसर बी सीवी रमन ए इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का उद्देश्य है कृषि विभाग की मांग के अनुसार प्रदेश के कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना, कृषक प्रक्षेत्रों पर विभिन्न फसलों के उन्नत प्रजाति के बीज का उत्पादन करना, कृषि यांत्रिकीकरण का प्रोत्साहन देना, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? डी उपरोक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रांति उर्वरक से जुड़ी हुई है? काला, स्लेटी, क्रीमी, भूरा। तो भूरा क्रांति आप लोगों को पता है किससे जुड़ी हुई है? हमारा जो उर्वरक से है ये है स्लेटी। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। नफेड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि महासंघ, राष्ट्रीय कृषि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, राष्ट्रीय कृषि लागत और मूल्य महासंघ, राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ। इधर देखिए नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन एफ ए ई, देखिए एफ ए सॉरी NAEFED दिया हुआ है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा वैसी है। ये दिख रहा है थोड़ा सा सेम जैसे। तो बी दिख रहा है, देखिए क्या क्या दिया है। पहले तो ये देखिए नेशनल, ठीक है, एग्रीकल्चर, और यहाँ पे एफ दिया हुआ है, इधर तो कुछ नहीं दिया हुआ है। नेशनल दिया हुआ है, एग्रीकल्चर दिया हुआ है, कोऑपरेटिव दिया हुआ है, मार्केट फेडरेशन दिया हुआ है, आ इंडिया। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्ध माध्यम किसानों की भूमि जोत का आकार है 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर और 2 से 4 हेक्टेयर और 2 से 6 हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 4 हेक्टेयर। बी सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारतीय किसान की समस्याएं हैं ज्ञान की कमी, ऋण की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये सभी चीजों की कमी है भारतीय किसानों के पास।
अब देखिए सामान्य ज्ञान दिया हुआ छत्तीसगढ़ का। नर्मदा श्री सोनसाय किस कला से संबंधित है? लोक संगीत श्री नर्मदा सोनसाय किससे संबंधित है? लोक संगीत, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सही बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये हमारी नर्मदा सोनसाय क्या से लोक संगीत से जुड़ी हुई है। तो लोक संगीत इनका इसमें सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। छत्तीसगढ़ का पर्व छेरछेरा पुन्नी निम्नलिखित माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है? कार्तिक, पौष, कुंवार, माघ। ये है पौष। पौष की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? छेरछेरा पुन्नी। माघ की पूर्णिमा में स्नान किया जाता है, माघी पुन्नी में। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनजातियों में पारद का संबंध किस क्रिया कलाप से है? शिकार, जंतु, विवाह, मृत्यु। तो हम जानते हैं शिकार का संबंध किससे था उस समय? पारद से था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। पारद का अर्थ क्या हो जाएगा? शिकार। कक्षाड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये आप 3 बार हो गया है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कक्षाड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो उरांव, कोरबा, अबुझमाड़िया, पाणो। तो कक्षाड़ नृत्य जो होता है वैसे ही अबुझमाड़िया आता है। इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा अबुझमाड़िया। कक्षाड़ नृत्य वाले जनजाति कौन है? अबुझमाड़िया वाले माड़िया जनजाति। अब देखिए इसमें एक उरांव दिया हुआ है। उरांव सरहुल नृत्य से प्रसिद्ध है। ठीक है। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो पामेड़ जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? बीजापुर पर, यहीं पर। ठीक है। सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ के किस जनजाति से संबंधित है? ये तो बैगा जनजाति से है। ठीक है। 20 क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बैगा जनजाति। निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? ईब, ईब तो है। अरपा भी है। केलो और मांड में देखिए मांड नदी भी है। तो क्या आएगा आंसर? अरपा, पैरी, सोंडूर। क्या सही नहीं है पूछ रहा है ना? तो ये हमारी अरपा नदी है जो पहली क्या हो जाती है? 20 क्वेश्चन का आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? शिवनाथ, कन्हार, अरपा, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के सीमा से बाहर है तो इंद्रावती जो नदी है, इंद्रावती नदी जो है कहाँ से निकली हुई है आप लोग बताइएगा। 1907 को रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे दादा साहेब खापर्डे, पंडित रविशंकर शुक्ल, नारायण राव केलकर, बैरिस्टर C.M. ठाकुर। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अध्यक्ष कौन थे? दादा साहेब खापर्डे। 1907 को रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? दादा साहब खापर्डे। सिरपुर के पांडु शासक, सिरपुर के पांडु शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य का ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है? नागार्जुन, वज्रपाणी, आनंद प्रभु, जिन घोष। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो ये है आनंद प्रभु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। और महाशिवगुप्त
बाल अर्जुन के काल को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में स्वर्णिम काल कहा जाता है। जैसे भारत में गुप्त काल को कहा जाता है ना स्वर्णिम काल, वैसे ही छत्तीसगढ़ में महाशिव गुप्त बाल अर्जुन के काल को कहा जाता है स्वर्णिम काल। इस समय बहुत सारा चेंजेस हुआ था। पीपी मॉडल से बनाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कबीरधाम, बस्तर, बालोद, दुर्ग। बताइए कबीरधाम इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, बस्तर संभाग के नगर नार में स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र एनएमडीसी स्टील लिमिटेड कंपनी, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कंपनी, सीएमडीसी लिमिटेड कंपनी। तो ये जो है नगर निगम बस्तर के जो नगर नार में स्थित है वो क्या कौन सा कंपनी है? वो एनएमडीसी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिए, पुत्र पुत्री विवाह किस महीने में मनाया जाता है? तो पुत्र पुत्री विवाह देखिए, पुत्र और पुत्री विवाह किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्ति का बोल रहा है वो, ठीक है। अक्ति वाला जो होता है ना अक्ति त्योहार, वो किस मौसम में मनाया जाता है? वो है बैसाख के महीने में मनाया जाता है। बैसाख के महीने में मनाया जाता है। ये अक्ति होता है, इसी के दिन पुत्र और पुत्री का विवाह किया जाता है। गौरा गौरी भी मतलब, ठीक है, पुत्र पुत्री का विवाह होता है इस दिन। छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों का सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? शरद पूर्णिमा, दशहरा, माघी पूर्णिमा, दिवाली। तो जो छत्तीसगढ़ का जो सैला नृत्य है वो दिवाली के दिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया? खारंग, खुड़िया, केलो, सरोदा। तो देखिए, राजीव गांधी परियोजना खुड़िया नदी, ठीक है, खुड़िया खुड़िया जलाशय परियोजना का नाम क्या बना दिया गया? राजीव गांधी परियोजना रखा गया। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 45 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनजाति में प्रसव के लिए महिला हेतु अलग से झोपड़ी बनाई जाती है जिसे कुंबा कहा जाता है। पांडो, बैगा, कंवर, पहाड़ी कोरबा। बताइए। तो ये होता है प्रसव के लिए एक झोपड़ी बनाई जाती है जिसे कुंबा कहते हैं। वो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? बैगा जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन का आंसर सही होगा। जमूल सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार, बालोद। तो ये हमारा जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ है? दुर्ग में है, ठीक है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही होगा। अब सामान्य विज्ञान और पर्यावरण दिया हुआ है, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो आलू, मटर, भुट्टा, प्याज। प्याज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है, ठीक है। प्याज में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण गंध आता है। आलू, भुट्टा, टमाटर। तो अत्यधिक संवेदनशील क्या है? टमाटर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब प्याज और लहसुन में क्या पाया जाता है? सल्फर, जिसके कारण गंध आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नमी को सोख लेता है, क्योंकि यह उष्मा को परिवर्तित करता है, क्योंकि यह उष्मा को शोषित करता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। तो इसको क्यों कहा जाता है? देखिए, सनलाइट
तो ये क्या करता है, उसमें से सनलाइट से उष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण पृथ्वी का ताप कितना गर्म हो जाता है, मतलब पृथ्वी का जो ताप है बढ़ जाता है। वाक्यांश, एंथ्रोपोजेनिक CO2 उत्सर्जन का अर्थ क्या है? प्राकृतिक CO2 उत्सर्जन, मानव निर्मित CO2 उत्सर्जन, औद्योगिक CO2 उत्सर्जन। तो ये है मानव निर्मित CO2 उत्सर्जन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होगा? मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। गूगल ड्राइव क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, गूगल ड्राइव क्या है? तो गूगल की एक निशुल्क सेवा जो आपको फाइलों को ऑनलाइन संग्रहित करने और क्लाउड का उपयोग करके उन्हें कहीं भी एक्सेस करने की अनुमति देती है। यह सड़क जिस पर गूगल का मुख्यालय भवन स्थित है, ऑटोमोबाइल को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष ऐप, एक प्रकार का हार्ड डिस्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, गूगल की एक निशुल्क सेवा जो आपको फाइलों और ऑनलाइन को क्या करती है? संग्रहित करने और क्लाउड को उपयोग करने के लिए काम करती है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदर्श रूप से भारत के पास वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत होना चाहिए? 50%, 33%, 15%, 44%। तो कितना होना चाहिए जी? 33%। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 53 नंबर क्वेश्चन का देखिए, एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है? 16, 10, 8, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8। बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव रहित अंतरिक्ष यान जो डेटा एकत्र करने के लिए उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, रॉकेट, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष सैटल और उपग्रह, क्या कहलाते हैं वो? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो वो क्या कहलाते हैं? स्पेस प्रोब। तो ये होते हैं आपका अंतरिक्ष यान। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। यह चिन्ह क्या दर्शाता है? गूगल सीट्स, गूगल स्लाइड, गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म। तो ये हमारा जो दिखा रहा है ये गूगल सीट्स को जनरेट करता है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन होता है? तो सभी को पता है ये स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल, आयन मंडल में भी नहीं होता, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो किस में होता है आप लोग बताइए? ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल बोला जाता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। GSLV द्वारा अपने संचालन में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? केवल तरल ईंधन, पहले चरण में तरल और दूसरे चरण में ठोस, केवल ठोस ईंधन, पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में तरल ईंधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए, पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में क्या होता है? तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है, ईंधन का उपयोग किया जाता है, ईंधन। ठीक है, अब समासायिक घटना देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन, सन 2023 में रामायण में हुए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में रामायण के किस घटना का सबसे अधिक समय तक मंचन का विश्व रिकॉर्ड पाया गया? लंका कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड। ये है अरण्य कांड। ठीक है, अरण्य कांड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रधानमंत्री
59 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही किस बोर्ड की के स्थापित किए जाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय काजू बोर्ड, राष्ट्रीय दूध बोर्ड, राष्ट्रीय जैविक खाद बोर्ड। तो ये है, उन्होंने क्या के बारे में बोला था नरेंद्र मोदी जी ने? तो ये था ए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में स्थापित होने के बारे में कहा था। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को हागझो चीन में हुए 29th एशियाई खेलों में स्पोर्ट्स स्पर्धा हेतु अंतरराष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया था? अजय मंडल, सानंद मिश्रा, स्नेहिल अहिरवार, शत्रुघ्न यादव। तो स्नेहिल अहिरवार इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खोजा गया महाद्वीप जिया लैंड या किस महासागर के नीचे है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, एक्वाटिक महासागर। तो ये हमारा जिया लैंड जो है क्या में है? प्रशांत महासागर के नीचे में स्थित है। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है? खिलाड़ियों को, अकुशल श्रमिक को, शिक्षक को, पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार। ठीक है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 62। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूट्यूब चैनल वीर बाई सेप के संचालक हैं संदीप महेश्वरी, रणवीर अल्लाहाबादिया, आशीष चंचलानी, कैरी मीनाती। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए यूट्यूब वीर बाइसेप का संचालक कौन है? रणवीर अल्लाहाबादिया। ठीक, बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। श्रीमती तरला दलाल के जीवन पर आधारित चलचित्र तरला में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है? यामी गौतम, निमृत कौर, कृति खरबंदा, हुमा कुरैशी। तो ये है निमृत कौर, सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का प्रथम संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2020, 2021, 2022। तो ये था परंपरागत खेलों को करने के लिए सी दिया गया था, मतलब 2022 में इसका आयोजन किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वर्तमान में विश्व शतरंज संघ द्वारा दिए जाने वाले पदवी ग्रांड मास्टर का सबसे छोटा आयु धारक है? मैनसन कार्लसन, मुकेश डोमरजू, अभिमन्यु मिश्रा, प्राज्ञान आनंद, रमेश बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ये है अभिमन्यु मिश्रा। डी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आगे देखते हैं 67 नंबर, किस भारतीय को एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? प्रियदर्शनी, जुबीन मेहता, ए आर रहमान, रिकी केस।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिकी क्रेस, शायद सॉरी, रिकी केस। डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। अब देखिए कृषि उपज मंडी के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितनी कृषि उपज मंडी है? 65, 75, 69, 70। तो कृषि उपज मंडी छत्तीसगढ़ में कितनी है? 75, 75। बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। बाजार पदाधिकारी है स्टैकिट्स, दलाल, व्यापारी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारतीय हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन, के एस श्रीनिवासन, सचदेव सिन्हा, एडम स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, ये है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एम एस स्वामीनाथन। भूमि अधिग्रहण अधिनियम अस्तित्व में आया 1864, 1894, 1884, 1887। तो ये आया भूमि अधिग्रहण का 1894। बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए, निजी निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने के लिए कितनी भूमि का स्वामित्व होना चाहिए? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 1 हेक्टेयर। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होना चाहिए? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए जी? तो ये है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, 1 हेक्टेयर। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार बाजार समिति का सदस्य नहीं है। निर्धारित योग्यता रखने वाला कृषि प्रतिनिधि, निर्धारित योग्यता के साथ व्यापारियों का एक प्रतिनिधि, राज्य शासन के कृषि विभाग का एक अधिकारी कलेक्टर द्वारा नामांकित किया जाएगा, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निर्धारित योग्यता के साथ व्यापारियों का एक प्रतिनिधि। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। टर्मिनल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बागवानी उत्पादकों के विपणन के लिए कॉम्प्लेक्स है जो है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत निजी नियमों, उद्यमों और कंपनियों द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से चयनित, और CAB, और इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोनों होगा। देखिए, ए और बी दोनों होंगे। टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए कॉम्प्लेक्स जो है क्या होगा, और जो बी है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से होगा। ठीक, तो ए और बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति इस छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रयोजन के लिए किसान है या नहीं, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? कलेक्टर, सचिव मंडी, प्रबंध निर्देशक, कुल सचिव। तो किसका होगा? तो ये अंतिम निर्णय किसका होगा? कुल सचिव का। डी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का विस्तार कहां तक है? तो संपूर्ण भारत, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, राज्य सती संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़, बस्तर
छोड़कर संपूर्ण छत्तीसगढ़। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़। सभी को अंदाजा हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, संपूर्ण छत्तीसगढ़। कैसे बस्तर को छोड़ देंगे भाई, बस्तर ही तो हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है, जानते हैं, हृदय है। कोई भी व्यक्ति कृषि के प्रतिनिधि के रूप में चुने, कृषक के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि उनका नाम बाजार क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में अंकित है, वह एक कृषक है, उसने बाजार से कुछ सामान खरीदा, अन्यथा वह इस प्रकार का निर्वाचित होने के लिए अयोग्य नहीं है। सो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने हेतु कितनी पंजीयन शुल्क जमा करनी होती है, 1000, 5000, 10,000, 25,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी 25,000। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी 25,000। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 25,000। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के राष्ट्रीय अनुसार राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 18 अप्रैल 1973, 18 अप्रैल 1973, 18 अप्रैल 1972, 28 अप्रैल 1972। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बताइए। ये है 18 अप्रैल 1973। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, छोटा व्यापारी से अभिप्राय है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टॉक में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अधिसूचित कृषि उपज का 20 क्विंटल से अधिक न रखता हो। कोई एक अधिसूचित कृषि उपज का 10 क्विंटल से अधिक न रखता हो, केवल एक, केवल दो, एक एवं दोनों। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक एवं दोनों। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाजार की सीमाओं में परिवर्तन के अंतर्गत मंडी शुल्क से छूट देने की शक्ति, सीमाओं में परिवर्तन एवं सम्मेलन का प्रभाव, ठीक है, बाजार समिति के परिसंपत्तियों एवं देनदारियां की बंटवारा, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के किस खंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है, 24, 25, 23, 24, 24, 26 और 25, 26, 26, 27। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 25 और 24, 24, 25। इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा 24, 25। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नवीन परियोजना हेतु प्रबंध संचालक आवेदन के कितने दिनों के भीतर अनुमति पत्र जारी करेगा, 10 दिन, 25 दिन, 15 दिन, 30 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के उप नियमों को किस अनुभाग में परिभाषित किया गया, 60, 80, 70, 88। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर
सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 85 नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा में किसान को परिभाषित किया गया है? 1, 3, 4, 2। तो धारा 2 में किसान को परिभाषित किया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। 86 नंबर देखिए क्वेश्चन, कृषि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कितनी धाराएं हैं? 70, 82, 95, 58। तो कितनी है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कितनी धाराएं हैं? तो 95। 87 नंबर, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार सचिव निम्नलिखित कर्तव्यों का आदान प्रदान और पालन नहीं करेगा? बजट प्रस्ताव तैयार करना, कलेक्टर को रिटर्न का अनुमान और विवरण प्रस्तुत करना, कार्रवाई हेतु समिति का गठन करना, समिति के संकल्प को प्रभावी बनाना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, हमारा कार्रवाई हेतु समिति का गठन करना। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंडी समिति की प्रथम बैठक उप जिलाधिकारी द्वारा आहूत की जाएगी। बाजार समिति के अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए प्रस्ताव रखेंगे। मंडी समिति के उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा कलेक्टर को सौंप सकते हैं। उपरोक्त सभी। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का संक्षिप्त नाम है? विधि का अनुकूलन आदेश 2000, विधिता का अनुकूलन आदेश 2000। ठीक है। विधि का अनुकूलन आदेश 2000 1973, विधिता का अनुकूलन आदेश 1973। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? ए। ए इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ए। ठीक है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधान के अनुसार कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसके हाथ में रहती है? राज्य सरकार, मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, इनमें से कोई नहीं। कठिनाइयों को दूर करने का किसके प्रकार पास होता है? तो ये है हमारा राज्य सरकार। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार अध्याय 9 में वर्णन है दंड नियंत्रण, बाजार की सीमाओं में परिवर्तन, निरसन और बचत। तो ये है निरसन और बचत। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या हो जाएगा? डी। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। जब छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 आया तब भारतीय गणतंत्र का कौन सा वर्ष चल रहा था? तो ये था हमारा 23वां चल रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23वां, सी। 1972 में आप 147 को घटा मतलब 1947 को घटा दीजिए, आप निकल के आ जाएगा। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार मतलब 1950 को घटा देना है। 1950 मार्केट यार्ड और मूल मंडी में एक या एक से अधिक हो सकता है। निजी बाजार, टर्मिनल, मार्केट कॉम्प्लेक्स,
कृषि उत्पादक संगठन जो मंडी बोर्ड से पंजीकृत है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। 94 फिल इन द ब्लैंक की कीमत छोड़कर केवल 5 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश से आवश्यक अधोसंरचनाएं स्थापित करनी होती है। जल निकासी, इलेक्ट्रिक, धर्मकांटा, गोदाम भूमि। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या हो जाएगा? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, भूमि। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 4 के अंतर्गत की गई है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रतिनिधि बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी, बाजार। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी। निजी विकास उपभोक्ता प्रांगण के स्थापित करने हेतु पंजीयन बैंक गारंटी शुल्क कितनी होना चाहिए? तो 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख। बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 फिल इन द ब्लैंक के विकास हेतु अस्तित्व में आया। उत्पाद, बाजार, बीज, कृषि, उपरोक्त सभी। डी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। मतदान करने और कृषक प्रतिनिधि बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? जिसका नाम भूमि स्वामी दर्ज है, जो बाजार क्षेत्र में सामान्य से मिलते जुलते हैं, जिसने 2 महिलाओं से शादी रचाई है, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। नहीं है पूछ रहा है, तो जिसने 2 महिलाओं से शादी रचाई है। सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 98 नंबर। कृषि उत्पाद संगठन का अर्थ है कृषि गतिविधियों के प्रयोजन के लिए शेयर धारक किसान उत्पादकों का एक संगठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत निकाय, कॉर्पोरेटर कंपनी, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार कृषि उपज से अभिप्राय है कृषि, उद्यान कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, वन संबंधी समस्त उत्पादन। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कृषि में ये सभी आते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।